अगर आरएसएस को, ब्राह्मणवाद को अगर कबाड़ के फेंकना होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड का लड़ाई हो इस देश में, तब नतीजा बैकवर्ड का निकलेगा। सर, जब सब चीज पे एकाधिकार उनका है तो हम लोग चीज के लिए हिंदू बने हो। इसीलिए हिंदू इसलिए बना करके कि जब तक हिंदू बने रहेंगे तो उसका हम खुराक बने रहेंगे। हिंदू बनने का मतलब है कि आप खंडित होकर रहो, आप बिखर के रहो। बिखराव में उनका चकाचकी है। 90% बैकवर्ड इस तरह से छीट दिए गए हैं जाति व्यवस्था में, जिसको गांधी ने कहा था कि वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का आत्मा है। वर्ण व्यवस्था समाप्त तो उसका प्राण निकल जाएगा, आत्मा समाप्त। वर्ण व्यवस्था रहेगा ना, तब ना भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच, अब भीख देने वाला बाभन, राजपूत, कोयरी, कुम्हार नीच। ब्राह्मण से तो एक जूता राजपूत भी खा रहे हैं, और राजपूता ब्राह्मण का जूता बॉयस खा रहा है, अब बॉयस का ब्राह्मण का राजपूत का जूता हम लोग खा रहे हैं। कोयरी, कुम्हार, कानू, कलवार, गोवार, चमार, दुसाद खा रहे हैं। यही ना वर्ण व्यवस्था का श्रृंखला। हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो पिंडदान किस चीज का दे, उसमें भी पैसा लेता है। हर जगह उनका एम है लूटना। श्रम द्वारा उत्पादित धन है, उसको ब्राह्मण आसानी से आपके हाथ से लूट ले। राजनीतिक समानता हमें मिल गई कि पहले था कि रानी के पेट से राजा पैदा होता, अब वोट से राजा पैदा होता। सर, कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम सरकार एक महा रैली निकालते हैं जिसमें यह नारा दिया जाता है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अगर हम सब हिंदू भाई भाई होंगे तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। तो सर ठीक है, वो लोग चाहते हैं कि जात पात खत्म हो, तो आप भी अपने विचारों के माध्यम से अक्सर कहते हैं कि जात पात खत्म हो, सब मानव एक समान हो, और वो भी चाह रहे हैं जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लेकिन सर, एक तरफ देखा जाता है कि तमाम मंदिरों में किसी एक जाति का वर्चस्व क्यों रहता है। कोई कर्मकांड करना हो तो उस पर भी किसी एक जाति का वर्चस्व, शादी ब्याह करना है तो उस पर भी किसी एक जाति का वर्चस्व, अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है, अगर उसका नामकरण करना है उस पर भी किसी एक जाति का वर्चस्व, घर बना रहे हैं तो घर भोज करना है, अगर घर में प्रवेश करना है तो किसी एक खास जाति की परमिशन से ही आप जा सकते हैं। सर, ऐसे न जाने अनगिनत ऐसे चीज़ है जिसपे सिर्फ एक जाति का वर्चस्व है सर। कि आर्थिक तौर से भारत के नागरिकों को कमजोर करेगा, असहाय मजदूर बना देगा, असहाय कमजोर बना करके भूखा नंगा बनाएगा। तो या तो हमारे लोग जुआ पटक देंगे, नहीं तो खूनी क्रांति होगी। अगर ज्ञानी मेढक होगा तो वो तो देखेगा कि तक हमारे अब बर्दाश्त से फाजिल होने जा रहा है, अब इस टेम्परेचर को बर्दाश्त करने का क्षमता अब नहीं है, तो उसको कूद करके भागना चाहिए था। अगर नहीं भाग पाया तो जान देना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति यहाँ धीरे धीरे ये जो चाह रहे हैं कि हम अपना पैर फैलाएं, तो दुनिया में हम मेढक नहीं हैं। थोड़ा सा परसेंटेज में बैकवर्ड अगर दलित कॉन्शियस हो जाए, समझदार हो जाए, तो रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि दुनिया के लोग क्रांति नहीं करती है, दुनिया के लोग चेंजिंग नहीं करता है, सारे जनता परिवर्तन नहीं करती है। कुछ आर्य लोग आए, अब पूछे बरगला करके भारत के बौद्धिस्टों को काट दिया। यहाँ कुछ % भगत सिंह बन जाए घर घर से, हर गांव में 10 गो 20 गो भगत सिंह, तो भारत में 7 लाख गांव है, 1 करोड़ भगत सिंह बन जाएगा। तो सर, आपकी अगर हम प्रतिक्रिया ले, सिर्फ आपका मन की अगर बात जाने, तो सर क्या लगता है कि जिस क्रांति की आप बात कर रहे हैं ताकि बहुजन समाज भी एक समान रूप से अपनी दैनिक जीवन को कर पाए, उन पे शोषण अत्याचार नहीं आए, तो क्या लगता है सर, आपका अपना अनुभव मैं जानना चाहता हूं कि क्या लड़ाई होगी, अपना जो समाज है वो एक दिन शोषण अत्याचार से उभर पाएगा? बिल्कुल इतिहास से उभरेगा, इस शोषण से, अत्याचार, जुर्म से। आपको ऐसा कैसे लगता है? इसलिए दुनिया में कोई भी घटना घटती है तो दुनिया प्रभावित होती है। यहाँ भी अगर कुछ घटना घटे तो इससे दुनिया को भी इसका घटना का अंजाम भुगतना होगा। छोटी बड़ी, जैसे तालाब में एक कंकर फेंकेंगे तो तरंग किनारा लगेगा, उसी तरह से दुनिया एक तालाब के तौर पर है। यहाँ कोई अमेरिका में भी कोई घटना घटेगा, शिकागो में मजदूर क्रांति हुआ था, हजारों आदमी मरे थे, उससे पूरे दुनिया के मजदूरों का कान खड़ा हो गया। आज यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, पूरे दुनिया में उसका असर है कि ना? जी बिल्कुल। इसी तरह से दुनिया में कोई घटना घटेगी, उसका दुनिया उससे प्रभावित होगा। रूसी क्रांति हुआ, दुनिया प्रभावित हुआ, दुनिया के पूंजीपति का कान खड़ा हो गया। चाइनीज रिवोल्यूशन हुआ, दुनिया, भारत में उसी तरह से 10%
सबल और संगठित है। अब भारत में 90% जाति में बंट करके अपने ताकत को छीन भिन किए हुए है कि सबको एक नहीं कर रहा है। अपना व्यक्तिगत अपने नेतवा में लड़ाई करके अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए परिवारवाद, जातवाद के चक्कर में पड़ के, धनवाद के चक्कर में, कुर्सीवाद के चक्कर में फंस के अपने ताकत को छीन भिन कर रहा है और आरएसएस भाजपा को अपना ये ताकत पहुंचा रहा है। जिस वजह से लेकिन ये 6-7 गो नेतवा एक होकर अपने समाज को बुलंदी से कह दे कि संपूर्ण जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर में कि 100 में 90 शोषित है का नारा दे दे। अब कर्पूरी ठाकुर जो नारा दिए थे बैकवर्ड फॉरवर्ड, अगर आरएसएस को अब ब्राह्मणवाद को अगर कबाड़ के फेंकना होगा तो एक प्रकोष्ठ को तोड़ना होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड का लड़ाई हो इस देश में, तब नतीजा बैकवर्ड का निकलेगा। बागेश्वर का आप बात पूछते हैं तो हमको बहुत आश्चर्य लगता है। उसके पास क्या एक्सपीरियंस है? वो आरएसएस का एजेंट है और उसके पास कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं है, इतिहास का एक पैसे की जानकारी नहीं। जब उसका बाप के बाप महात्मा गांधी था, पूरा राष्ट्र के पिता बना, जब वो खुद कहा हिंदू धर्म की आत्मा वर्ण व्यवस्था में है, बाबा साहब अम्बेडकर और उसमें जब बहस हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर जब गांधी से पूछे कि आप अस्पृश्यता समाप्त करना चाहते हैं, जाति पाति समाप्त करना चाहते हैं, तो जाति पाति कैसे समाप्त होगी? जाति पाति में तो हिंदू धर्म की आत्मा है जाति, माने भेदभाव। जाति खत्म हो जाएगी तो भेदभाव खत्म हो जाएगा। जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि मेरा बस चले तो भारत के संविधान को मैं ही सबसे पहले जला दूंगा। क्योंकि जीवन के 4 क्षेत्र हैं, जीवन के राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और धार्मिक समानता, 4 जीवन के 4 क्षेत्र में। राजनीतिक समानता हमें मिल गई कि पहले था कि रानी के पेट से राजा पैदा होता है, अब वोट से राजा पैदा हुआ। तो अब यहाँ का दलित के वोट का कीमत और ब्राह्मण के वोट के कीमत का समान वजन हो गया। सच्चाई है जी। अगर दलित का वोट का कीमत नहीं होता तो आज सवर्ण जो जाते हैं दलित टोला में कर जोड़ के दादी चाची कहते हैं, उसके बाद दादी चाची पैर की जूती बन जाती है। वोटवा के समय आशीर्वाद लोग लेने जाते हैं और उसके बाद आशीर्वाद लातों से ही लोग नहीं देते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो क्लियर गांधी से पूछा तो गांधी जी कहा कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था खत्म हो जाने के बाद ब्राह्मणवाद स्वतः खत्म हो जाएगी, भेदभाव समाप्त हो जाएगी, ऊंच नीच समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जीवन के बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के 4 क्षेत्र में एक क्षेत्र में हमें संविधान से लाभ मिला कि रानी के पेट से पहले राजा पैदा होता था, वोट से राजा पैदा होगा। एकदम परफेक्ट बात है। लेकिन 3 क्षेत्र में हम संविधान का हत्या किया गया है। अगर समाज धार्मिक क्षेत्र में अगर होता तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री मंदिर में गया था तो देवता का प्राण निकल गया, मंदिर धोया गया, भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। इससे भी और संगीन बात है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उनको भी केहुना के मार ब्राह्मण का खाना पड़ा, धक्का खाना पड़ा और मंदिर से बाहर आकर के उनको बैठा के पूजा कराया गया। राष्ट्रपति मुड़मुड़ गई है राष्ट्रपति, इनको भी समानता जब का अधिकार नहीं, उनको भी शुद्धिकरण किया गया, इनको भी शुद्ध किया गया। इसका मतलब नापाक थी, राष्ट्रपति नापाक थी और जब वहाँ मंदिर में जाती है तब पाक किया गया, शुद्ध किया गया। ऐसा मतलब कि राष्ट्रपति के कुर्सी अशुद्ध पर बैठी थी, अशुद्ध बन के बैठी थी। खुद हमारे राष्ट्रपति लोगों को भी अपनी प्रतिष्ठा गरिमा पर ध्यान ये लोग नहीं देते हैं और ब्राह्मण से अपमानित होकर के भी राष्ट्रपति बनने रहना चाहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो क्लियर कर दिया कि 3 क्षेत्र में हमें संविधान का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा, इसलिए ऐसे संविधान की जरूरत नहीं है। तो सर आपने एक ही बताया अभी, एक तो राजनीतिक में मिल गई आप, हाँ, धार्मिक में असमानता ही आपने बताई, और बाकी में हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, घर दैनिक कार्यक्रम में घर प्रवेश में ब्राह्मण को बुलाते हैं, शादी ब्याह में ब्राह्मण को बुलाते हैं, मरने के बाद वो पिंडदान करता है। तो पिंडदान किस चीज का दर, उसमें भी पैसा लेता है। हर जगह उनका एम है लूटना, श्रम द्वारा उत्पादित धन है उसको ब्राह्मण आसानी से आपके हाथ से लूट ले। असल देवता वही होता है। जब सेना जाता है अपने बाल बच्चा को छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, पैसा के लालच में सेना बन करके जाता है, विदेशों से सेना लड़ाई लड़ती है, विदेशी सेना से, वहाँ मर्डर हो जाता है। बाप देखते नहीं है न्यूज में, टीवी पर, बिलख बिलख के उसका बाल बच्चा यहाँ रोता है कि हमारे पिता मर गए, ये वो। तो पैसे असल देवता है। जिस असल देवता को प्राप्त करने जिसके पास पैसा हो जाएगा, आराम से छांव में बैठ के खाएगा, हर
मनचाहा भोजन करेगा, मनचाहा ऐश करेगा, मनचाहा घूमेगा। सर जब सब चीज पे एकाधिकार उनका है तो हम लोग किस चीज के लिए हिंदू बने हो? इसीलिए हिंदू इसलिए बना करके कि जब तक हिंदू बने रहेंगे तो उसका हम खुराक बने रहेंगे। हिंदू बनने का मतलब है कि आप खंडित होकर रहो, आप बिखर के रहो। बिखराव में उनका चकाचकी है। आप 90% बैकवर्ड इस तरह से छीट दिए गए हैं जाति व्यवस्था में, जिसको गांधी ने कहा था कि वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का आत्मा है। वर्ण व्यवस्था समाप्त तो उसका प्राण निकल जाएगा, आत्मा समाप्त। वर्ण व्यवस्था रहेगा ना तब ना भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच, अब भीख देने वाला बाभन राजपूत कोईरी कुम्हार नीच। ब्राह्मण से तो एक जूता राजपूत भी खा रहे हैं, और राजपूता ब्राह्मण का जूता बॉयस खा रहा है, अब बॉयस का ब्राह्मण का राजपूत का जूता हम लोग खा रहे हैं। कोईरी कुम्हार कानू कलवार गोवार चमार दुसाद खा रहे हैं। यही ना वर्ण व्यवस्था का श्रृंखला। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, उसके बाद अंतज जिसका कोई जाति धर्म नहीं है। अंतज कौन है? आदिवासी है, डोम है, हलखोर है, ये है। बाद बाकी हम लोग शूद्र हैं, 90% हम लोग शूद्र हैं और इनका जूता खा रहे हैं। यही इसका जूता इसके माथ पर, ये दोनों का जूता इसके माथ पर, ये तीनों का जूता इसके माथ पर। यही वर्ण व्यवस्था का आत्मा है और इसी को समाप्त ये लोग नहीं करना चाहते हैं। तब न भीख लेने वाला ब्राह्मण उच्च और भीख देने वाला नीच। ऐसी व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है। ये तीर्थ धाम करेंगे, पंडागिरी करेंगे। ये पिंडदान करने वाला कैसा ज्ञानहीन आदमी है कि हम मर गए, हम अपने बाप का पिंडदान गया में वही बौद्धिस्ट मंदिरवा में जाते हैं। हम देखते हैं सैकड़ों को बौद्धिस्ट मंदिर में, वो होना चाहिए था। बैठा करके उसका पिंडदान खानदान का करा, जो यहाँ पूरे भारत का मर के जाता है वहाँ गया में पिंड दान करता है। तो हम देखे कि हाथ माथ छिलवा के यहाँ लेकर बैठे हुए हैं। उस पर 5,000 2,000 लाल नंबरी हरियर 500 का नोट इतना रखे हुए हैं। आए को सैकड़ों का पिंड दान करवा रहा है। तो वही का किए कबीर। एक आदमी जा रहा था बाल्टी लेके दूध के लिए। कबीर का किए कि कहाँ जा रहे हो? तो दूध के लिए। तो चलो हम गाय है एक ठो दूध देते हैं। और ले गया। कबीर का हुआ कि बल्टिया लेकर के एक चारा लेकर के गैया के, अब गाय मरी हुई थी जी। और दे करके लगे थान तर दूहने। तो वो दूध वाला आदमी कहता है कि मरल गाय कबीर दास जी दूध देते, और मरल गाय खतई। तो मरल गाय न खतई तो मरल पंडा पुजारी के जो तू दान दे वाला पंडा पुजारी खा ले कि तो खानदान खा लो। इससे बेहतर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? ये सारी व्यवस्था है। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, कोई सवाल है तो हमें कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। पुनः उस सवाल पे मैं माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से जवाब लूँगा। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।